सेट्स का बेसिक पार्ट एनसीईआरटी की बुक से करते हैं। सेट को कई तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे को मैथ्स में जहाँ तक है, सेट हम नंबर्स को लेके ही करेंगे। अल्फ़ाबेट्स वगैरह दिए हो सकते हैं, पर बेसिकली समझने के लिए सपोज़ हम बोलते हैं कि कोई सेट ए है और उस सेट को हम लिखें एज 1 2 3 4 ऐसे लिख दें। अब मैं इस सेट को एक्सप्रेस करना चाहूँ, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? या तो बोलूँगा इस सेट में 1 2 3 4 है, या मैं बोलूँगा इस सेट में ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो मैं इस सेट को ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें x हैं, ये x हैं, सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, मैं ऐसे कर देता हूँ, एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो इसे देख के सब डरना नहीं है, ये सब साइन देख के जो है इस साइन का हमें हैबिट डालना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नेचुरल नंबर, होल नंबर। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। तो एक तो हम बोलते हैं, ये याद रख लीजिए, WNO, W इज इक्वल टू NO, क्योंकि जनरली बच्चे नेचुरल नंबर होल नंबर में कंफ्यूज करते हैं, तो आप WNO ऐसे याद रखिए। ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ओ बेसिकली कुछ नहीं है, ज़ीरो है। नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जिनको आप काउंट करते हैं, हम फिंगर पे जो काउंट करते हैं वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4। तो ये आपके वो इंटीजर्स हैं जीरो को छोड़ के, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स और एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। ये आपके नेचुरल नंबर्स है। इसका सिंबल अगर मैं दूँ n से, और होल नंबर जो है वो है नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, ज़ीरो भी ऐड हो जाता है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है, होल नंबर में ज़ीरो भी ऐड हो जाता है। सो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव वाला नहीं होता। तो मैंने ये बोल दिया नेचुरल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव आ गया और 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन हमने यहाँ रेंज लिए 1 to 4, क्योंकि हमने सेट को ऐसे डिफ़ाइन किया। अगर मैं सेट को डिफ़ाइन करता, सेट में बोलता ऐसे है 2 6 8 10, ऐसे लिख दिया मैंने। तो या तो मैं बोलूँगा ये सेट ए है जिसमें 2 है, 6 है, 8 है, सॉरी 4 भी मुझे ऐड करना था एक पैटर्न बनाने के लिए। तब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिखूँगा मैं कैसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस n। देखिए ये फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। हर जो है हर पे डबल हो जा रहा है। अगर n में 1 लेता हूँ तो 2 आ जा रहा है, n2 लेता हूँ तो 4 आ जा रहा है। सो अगर मैं लिखूँ x, जो हमारा सेट है उसमें x जो है वो है नेचुरल नंबर, एंड x इज इक्वल टू ट्वाइस n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, या मैं लिख सकता हूँ x एज इवन नंबर, ये भी मैं बोल सकता था। बेसिकली किस तरह से मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरे सेट में क्या है, उसको लिखने के ये तरीके हैं अलग अलग। सो इससे परेशान होने की बात नहीं है। मैं लिख सकता था x इज़ एन इवन नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें फ्रैक्शन नहीं आएंगे, ध्यान से दीजिए, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। फ्रैक्शन आते हैं रियल नंबर्स में, जो हम नंबर लाइन स्केल लेते हैं उसमें सब नंबर आएंगे, रैशनल भी आएंगे, इर्रैशनल भी आएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे। सो नंबर लाइन जो है एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, उस पर जो भी हम प्लॉट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स हैं। उन रियल नंबर में कई सारे हैं, एक तो होल नंबर्स हो सकते हैं रियल नंबर, नेचुरल नंबर हो सकते हैं जो भी मैंने बताया, इंटीजर्स हो सकते हैं। ये सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। ये बुक में, यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में ये बुक में दिखाया हुआ है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। एन का सिंबल जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो एन का सिंबल है वो है नेचुरल नंबर्स, और z है इंटीजर्स। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी। अगर लिख दिया z प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, z नेगेटिव लिख दिया मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स, और इसमें ज़ीरो भी काउंट हो जाता है।
नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। सो नेचुरल नंबर में आएगा 1 2 3 4। इंटीजर में आ जाएगा सारा, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा और ज़ीरो भी आएगा। मीन्स पीछे से कहीं से शुरू हो रहे हैं, -6 -5 -4 करते करते -1 0 1 2। तो पॉजिटिव इंटीजर बोलूँगा तो इधर ज़ीरो जो है, पॉजिटिव इंटीजर बोलूँगा तो इसमें ज़ीरो भी हम काउंट कर लेते हैं। और अगर होल नंबर बोलूँगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट, ज़ीरो छोड़ के, सॉरी नेचुरल नंबर बोलूँगा तो ये वाला पार्ट, और होल नंबर में ज़ीरो भी आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 चलता जा रहा है ऐसे ही। तो इसमें ये सब देखिए, ये तो हो गए इंटीजर्स जो कि फ्रैक्शन में नहीं है। बीच में फ्रैक्शन के नंबर भी हो सकते हैं, वो अलग होंगे, रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये है इंटीजर जिसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो ये सारे ये हो गए नेगेटिव इंटीजर, इधर हो गए पॉजिटिव इंटीजर, ये साइड हो गई पॉजिटिव इंटीजर की। अब ये इंटीजर्स में ये वाले जो नंबर हैं ये होल नंबर्स हैं, 0 से लेके, और 1 से मैं जब लूँगा तो वो है नेचुरल नंबर। सो इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर आप याद रखिए। क्यू के लिए लिखते हैं रैशनल नंबर्स, जिसको हम पी एक्स एंड क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एक्स या कुछ भी नंबर दे दीजिए यहाँ पे, पी ये ले लीजिए, क्यू डैश ले लीजिए, एज अल्फ़ा ले लीजिए, दो फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। इसको रैशनल नंबर बोलेंगे, जिसमें आप ध्यान रखना, अगर मैं लिखूँगा रैशनल नंबर मेरा कोई क्यू है, क्यू मेरा कोई रैशनल नंबर है, उसको मैं लिख सकता हूँ पी एक्स या अल्फ़ा एक्स, ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ। जो नीचे वाला नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 6/7, किसी भी तरह से लिख सकता हूँ। नीचे वाला नंबर जो है मैं ये नहीं लिख सकता 1/0 2/0, नीचे वाला नंबर जो है रैशनल नंबर में ज़ीरो नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। सो सेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने सेट डिफाइन किया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 5, तो मैं लिखूँगा x such that x is an integer and x is greater than 5। तो अगर मुझे लिखना पड़े सेट तो मैं लिखूँगा, ये ध्यान रखिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं लिखूँगा 6 से स्टार्ट करूँगा, 6 7 8 9। सो ये थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं सपोज डिफाइन कर दूँ x, जो मेरा सेट है उसमें x है, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड सच दैट x इज़ लेस देन 10 इक्वल टू 10। अगर ऐसे लिखा है तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जाना है। अगर इसी में लिखा होता मैंने x लेस देन 10 लिखा होता तो मैं ये 10 ना काउंट करता। तो ये साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको, किस तरह से लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, नेचुरल लिखा है, इंटीजर लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, होल नंबर लिखा है, उसी हिसाब से आप सेट बना पाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। जैसे मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, इसमें डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। बहुत ध्यान से अगर करेंगे तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं बुक से ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ऐसे दिया है, राइट डाउन सोल्यूशन ऑफ सेट, ये आप पढ़ लीजिए। राइट डाउन सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन का सेट लिखना है। राइट डाउन सोल्यूशन, ये लिखा हुआ है, बहुत ईजी है, इसे घबराना नहीं है। ये इसका सोल्यूशन क्या है, पहले इसको फैक्टराइज करो। हमेशा फैक्टराइज करने के लिए क्या हम करेंगे, इसको आपने 10th में किया हुआ है फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस प्लस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 करके लिख सकते हैं। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 जब होगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू माइनस 2 एक सोल्यूशन है।
तो इसको रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है वो है सेट। इसका जो सोल्यूशन है वो सेट बनाना है। इसका पहले तो सोल्यूशन निकाल लिया, ये आया, वो सेट है, तो 1 और -2 हमारा ये रोस्टर फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आया कि रोस्टर फॉर्म में लिखो किसी चीज़ का सोल्यूशन, सपोज लिख देते हमें दिया हुआ है x² + 4 = 0। इसका सोल्यूशन रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो इसका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। ओनली व्हेन, इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता क्योंकि x² = -4 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, चीज़ ध्यान रखिए। तो अगर ये दिया है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं बनेगा। और इसी जगह अगर दिया होता x² - 4 = 0, इसका सोल्यूशन रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको या तो लिख सकते हैं ऐसे x² - 2² करके लिख सकते हैं, वह दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो हो गया x - 2 x + 2 = 0। तो x की दो वैल्यू आई, x = 2 और x = -2। तो इसका हो गया -2 और 2। अब और एग्जांपल देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए। मैं इसमें ज़रा कुछ स्पेस इंसर्ट कर लेता हूँ। क्लैरिटी के लिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं एनसीईआरटी का। नेक्स्ट वाला है राइट डाउन सेट इन बिल्डर फॉर्म। ये लिखा हुआ है हमें, जिसे दिया है सेट जो है हमें ऐसा दिया हुआ है। ये एक्चुअल जो सेट में है ये दिए होते हैं कि हमारे सेट में पड़ा हुआ क्या है, ये सामान पड़ा है हमारे सेट में। अब उस सामान को हम कैसे मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट दिया हुआ है, डॉट 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 का मतलब ऐसे चला जा रहा है। तो क्या हो रहा है देखिए, पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है। तो जिनका स्क्वायर है आप नीचे जाते जाइए। पहले देखा कि दिया हुआ क्या है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए क्या हो रहा है। तो नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। किन का स्क्वायर हो रहा है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। तो इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर। नहीं मैं लिख सकता क्योंकि इंटीजर में तो जो है 0 भी आ जाएगा आपका। सो मैं इसको लिखूंगा नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 से शुरू होता है, तो इट इज स्क्वायर ऑफ अननेचुरल नंबर। होल नंबर भी नहीं लिखूंगा क्योंकि होल नंबर में भी 0 आ जाएगा। फ्रैक्शन भी नहीं लिखूंगा, रैशनल नंबर भी नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर तो फ्रैक्शन में भी आ जाता। तो आपको ये देखना है कि हम लोएस्ट फॉर्म में कहाँ जा रहे हैं। सपोज ऐसे लिखा होता, हमें दिया होता a = ऐसे दिया होता 1 9 1 9, उसके बाद दिया होता 25, फिर दिया होता 49। तो आप देखिए क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे करके लिख लीजिए अपने रफ में। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए, x क्या है हमारा? ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 इज स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर्स। सो x इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। सो ये बेसिकली आपको ध्यान से देखना होता है। उसके बाद अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो गया उसका एक्चुअल कंटेंट, मीन्स उस बैग में क्या पड़ा है। और ये लैंग्वेज है, मैं उसको कैसे समझाऊंगा कि उस बैग में क्या पड़ा है। तो ऐसे जब लिखा है तो वो एक्चुअल सेट हमें दिख रहा है। लेकिन मैं ये सब ना लिख के, इतना लंबा कहानी ना लिख के, मैं सिर्फ उसको इस लैंग्वेज में लिखता हूँ। इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और देख लेते हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में। सपोज ये दिया हुआ है, ये देखिए इसमें ऐसे लिखा है, पुराने वाला जो था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, और फर्दर लिखना था x सच दैट x इज n स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n क्या है मेरा? नेचुरल नंबर। सो कंप्लीट ये हुआ मेरा। वो जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने किया था जो था 1 4 9 25, मैं फिर से कर रहा हूँ, सॉरी 16 था, उसके बाद 25 था, फिर 49, फिर 36 था, फिर 49 था।
तो देखिए ध्यान से 1 स्क्वायर है, ये फिर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो मैंने लिख दिया इसको फॉर्मूले के फॉर्म में, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और n क्या हो सकता है, n इज़ अ नेचुरल नंबर। सो ये लिखने का तरीका है इसको। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, हमें इसको लिखना है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 यहाँ तक दिया है। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ऊपर तो n ही है हमेशा। डिवाइड किससे हो रहा है, 1 है तो यहाँ 2 है, 2 है तो यहाँ 3 है, n डिवाइड बाय n+1। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, इसमें बच्चे को घबराना बिल्कुल नहीं है। तो हमारा x की वैल्यू क्या है, ये है। कहीं पे भी देखिए, अगर 1 रखूँगा तो 1/2 आ गया, 3 रखूँगा तो 3/4 आ गया। तो x की वैल्यू, ये आप एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा। x की वैल्यू ऐसे है, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, वेयर n क्या है मेरा, ये n जो है कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। और कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेके 6 तक। और क्योंकि दोनों इंक्लूडेड हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन मत कर देना क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। सपोज ये होता, इसकी जगह होता 1/4, और यहाँ होता 2/1+3 था, और यहाँ पे 2+3 सपोज 5 होता, और यहाँ होता 3/3+3, यहाँ पे होता 6। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे है 7। तो अब देखिए ऊपर क्या है, n, 1 2 3, ऊपर तो n है। नीचे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, देखिए 3 का डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि डिफरेंस है, कहीं स्क्वायर भी हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ n+3 है इस वाली प्रॉब्लम में। कहीं भी आप नंबर रख के देख लीजिए, अगर 3 था तो नीचे 6 हो गया, ऊपर 4 था तो नीचे 7 हो गया। सो ऐसा हो सकता है। n/n² + 1 की फॉर्म में भी दे सकते हैं, n/2n+1 की फॉर्म में दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। n² n+2 की फॉर्म में आ सकता था। वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी फॉर्म आएगी आपको थोड़ा सा वो सोचना पड़ेगा उसमें। उस फॉर्म को इस वाले में हम आंसर लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+3, वेयर, अगर ये दिया होता, ऐसे दिया होता, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो ये बेसिक हो गया सेट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कंप्लीट करूँगा और पार्ट्स कवर करूँगा। अभी के लिए इतना ही।